खजर रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 802। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, रूप रंगेले गुण गर्भेले, मन मटकेले जय राधे, चित चटकेले छल छबेले, रस सरसेले श्री राधे, रस सरसेले श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्याम हठेले सदा रसेले, शुचि शर्मीले जय राधे, द्युत चमकेले रस गटकेले, पिय धमकेले श्री राधे, श्याम विहारिणी हरिहि हारिणी, शोभा धारिणी जय राधे, प्रिय सुखकारिणी मुग्धाचारिणी, मदन विहारिणी श्री राधे, रस विस्तारिणी तम घन तारिणी, अघ संहारिणी जय राधे, विपदा जारिणी मोह निवारिणी, माया मारिणी श्री राधे, निज सुख त्यागिनी श्याम सुहागिनी, अति बड़ भागिनी जय राधे, विषय विरागिणी रस में रागिणी, विमल विभागिनी श्री राधे, सदा संयोगिनी नित्य वियोगिनी, अद्भुत योगिनी श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, कुटुंब कुयोगिनी
हरि रस भोगिनी, बिछुरत रोगिनी श्री राधे, मधुर सुहासिनी मृदु मधुभाषिणी, ललित सुलासिनी श्री राधे, रास विलासिनी प्रेम प्रकाशिनी, पियहिय वासिनी श्री राधे, जय राधे जय 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 श्री राधे, बोलिए राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, फिर कुछ सेठ जी की चर्चा करेंगे आज। बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, श्री कृष्ण सच्ची चाह के मोल में अपने आप को बेच देते हैं। भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने में ही जीवन की सार्थकता है। इसके लिए सब जगह से सभी आसक्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण ममत्व स्थापित करें। थोड़ा विचार करके देखें तो पता चलेगा कि इस समय भी हम लोग वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ जुड़े हैं। सोचिए, संसार में जो कोई भी मनुष्य आपको प्यारा लगता है, वह क्यों प्यारा लगता है? यदि शरीर प्यारा होता तो जब इस शरीर से चेतन निकल जाता है तब भी वह प्यारा लगना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते हैं मृत्यु होते ही उस शरीर से डर लगने लगता है। जहाँ आत्मा निकली कि लोग इसे मुर्दा नाम दे देते हैं। अपने प्यारे से प्यारे का शरीर भी मुर्दा हो जाता है,
इसे हम लोग जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि कई तो इस शरीर से डरने लग जाते हैं। आपका शरीर भी आपको तभी तक प्यारा है जब तक आप उस शरीर में चेतन रूप से हैं। आप जहाँ इससे निकले कि फिर इसे बिल्कुल भूल जाएंगे। यह चेतन जिसके रहने से स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र आदि का शरीर प्यारा लगता है, श्री कृष्ण का ही अंश है। अतः यह सिद्ध हुआ कि असल में हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि अंश के न रहने पर हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है। भले ही पीछे रोएं, पर स्त्री भी अपने मृत पति के पास बैठना नहीं चाहती। फिर उससे कहिए, अरे तुम्हारा पति है, इसके पास बैठो ना पूरी रात आराम से, सुबह जलाएंगे। वह उत्तर देगी, वे तो अब इस शरीर से चले गए। सारांश यह है कि सभी आसक्तियां तभी तक हैं जब तक श्री कृष्ण का अंश उसमें मौजूद है। श्री कृष्ण का अंश छिपा कि आसक्ति छिप गई। अब फिर सोचिए, जिसका एक अंश आपको इतना मोहित करके रखता है पूरी जिंदगी भर, वे स्वयं पूर्ण रूप से यदि आपके सामने आए तो क्या होगा? वे आ सकते हैं, आपके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, केवल चाहने भर की देर है। श्री कृष्ण का मूल्य है सच्ची चाह। वे तो अनमोल हैं, पर सच्ची चाह के मोल में अनमोल होकर भी अपने को बेच देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर सौदा है, अलभ्य, अनुपम, सर्वोत्कृष्ट सौदा है। पर हम लोग ऐसे अभागे हैं कि दिन रात संसार के ही पदार्थों में, उनके क्षुद्र आंशिक प्रकाश में ही रम रहे हैं। हम भगवान को नहीं चाहते। यह चाह हो कैसे? महात्मा लोग, अनुभवी लोग कहते हैं कि यह चाह मलिन अंतःकरण में उत्पन्न होनी असंभव है। जैसे भी हो अंतःकरण को साफ करो, फिर सच्ची चाह जगेगी। अंतःकरण को साफ करने का इस कलयुग में एकमात्र सबसे सरल उपाय है निरंतर नाम जप। यदि कोई चाहे, सचमुच चाहे, तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का कहना है, भगवान और प्रार्थना सुनने में भले ही देर कर दें, पर भजन हो यह प्रार्थना अवश्य अवश्य सुन लेते हैं। अब विचार कीजिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। प्रिया प्रियतम में मन लगने में दृढ़ निश्चय की कमी है। दृढ़ निश्चय करके हृदय द्वारा उनके लिए दिल खोलकर प्रतीक्षा कीजिए, फिर तो वे स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। वे आपके हृदय के द्वार पर न जाने कितनी बार आते हैं, पर द्वार बंद पाते हैं, अथवा खुला भी होता है तो वे देखते हैं उनके लिए तो वहाँ स्थान ही नहीं है। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार, और जब कहता हूँ खोलो तो कह दे तो अभी बाद में आना सरकार, मैं अभी काम में हूँ सरकार। ऐसा बाबूजी का पद है। आदि से अंत तक, ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र संसार भरा है। फिर वे कैसे प्रवेश करें? प्रवेश करें भी तो कहाँ ठहरें? इसलिए आवश्यकता है कि द्वार खोल दें। अतः सच्ची इच्छा मन में जागृत करें कि मुझे एकमात्र प्रिया प्रियतम की आवश्यकता है। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उनके लिए हृदय में स्थान बनाइए। हृदय में निरंतर उनका ही चिंतन बना रहे, निरंतर उनके लिए आसन तैयार होता रहे। भूल जाइए इस संसार को, उसके स्थान पर स्मरण कीजिए। कल कल करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही है। भूल जाइए संसार को और उसके स्थान पर क्या स्मरण कीजिए? कल कल करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही है। तट पर परम मनोहर दिव्य अति दिव्य एक कुसुमित कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब के नीचे परम सुंदर मणिमय वेदी है। उस वेदी पर कदम्ब की एक परम सुंदर टहनी अपने कर कमल में धारण किए श्री युगल सरकार अवस्थित हैं भैया। उनके श्री अंगों के सौंदर्य से कदम्ब, कालिंदी, वन, उपवन सभी उद्भासित हो रहे हैं। उनके अंग सुवास से सारी वनस्थली
सुवासित हो रही है। ऐसी झांकी से मन को निरंतर भरते रहिए। फिर वे वन विहार करते हुए आपके हृदय मंदिर के द्वार पर पधारेंगे। उन्हें द्वार उन्मुक्त मिलेगा। वे झांक कर देखेंगे, सर्वत्र उन्हें अपनी छाया नाचती दिखाई देगी। मतलब भगवान आए और हमारे हृदय में झांक कर देखे तो उन्हें लगे कि भैया ये तो मेरी स्मृति में डूबा हुआ है। वे झांक कर देखेंगे, सर्वत्र उन्हें अपनी ही छाया नाचती दिखेगी तथा कौतूहलवश वे उस छाया को केवल एक बार छू लेंगे। फिर तो छाया उन्हीं का स्वरूप बन जाएगी भैया। आपके चिंतन की झांकी वास्तविक दर्शन की झांकी बन जाएगी। आप सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। पर यह बातों से नहीं होता। बाबा कहते हैं यह बातों से नहीं होता, करने से होता है। जीवन में एक बात कर लेने से सारा दुख मिट सकता है। वह बात है भगवान की कृपालुता पर विश्वास कर लेने से। सच मानिए, जैसे सूर्य में अंधकार देने की शक्ति नहीं, वैसे भगवान में विनोद की भाषा में कहा जा सकता है कि किसी का अमंगल करने की शक्ति नहीं। बाबा ने शब्द रख दिया पहले विनोद की भाषा में। कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन विनोद की भाषा में कहा जा सकता है कि अमंगल नहीं करते, और भगवान करते भी नहीं है अमंगल। हमें अमंगल सा प्रतीत होता है। उनका प्रत्येक विधान कृपा से भरा है, चाहे उसका स्वरूप बाहर से भीषण हो। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं। शरीर बीमार हो रहा है, यह बात पहले से बड़ी दुखद प्रतीत होती होगी, किंतु इस बीमारी के पर्दे में प्रभु का कितना मंगलमय विधान काम कर रहा है, इसकी कल्पना आपको अथवा किसी को होनी कठिन है। इसके अतिरिक्त शरीर को जिस दिन जाना होगा वो लाख प्रयत्न करने पर भी रुकेगा नहीं भाई। उस निश्चित तिथि के पहले यह भी कभी जाएगा भी नहीं। इसलिए शरीर के जाने की चिंता तो छोड़ दो, बल्कि आप बराबर यह भावना करो भगवान का जो विधान है वो मंगल है। उनके हाथ में मेरा जीवन समर्पित है। 3 काम करने हैं बस। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम की स्मृति में बीते। मैंने कहा आपको भी भेजा था, कितना सुंदर था वह। मैं तो नाम ढूंढ रहा था उसमें, कहाँ है। काका आज श्री जी की परिक्रमा भेजूंगा, ट्रांसफर कर दूँगा। तो बड़ा सुंदर है वो। पढ़ने में ऐसा लगता है अच्छा ये भी सखा है, अच्छा ये भी सखा है। और भैया क्या कहते हैं, शब्द यूज हैं चेटक सखा, जो वो करते हैं माया वाया दिखाते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। आइए अजय प्रभु, वेलकम। चेटक सखा ये माया दिखाता है। तो बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है उन्हें पढ़ता चला जाऊं और आगे की कुछ कहानी बताओ प्रभु। आगे की बाबा कुछ और बता देते हैं। प्रहलाद जी मैं ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रही है। देखो श्री जी और ठाकुर जी की लीलाएं तो बहुत सुनी कि भैया कितनी लीलाएं हैं, भैया भी सुनाते हैं और पुस्तकों में भी, और एक से एक वो लिखे हैं। पर मुझे सखाओं की लीलाएं बहुत कम मिलती हैं। सखाओं की भी थोड़ी बहुत जो चक्र दादा ने लिखी हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वैसा वर्णन नहीं मिलता जैसा श्री जी और माधव की लीलाओं का मिलता है। ऐसा सखाओं का कुछ हो। कई बार क्या होता है, चित्र आते हैं। एक सज्जन है, वो चित्र भेजते हैं और चित्र का विवरण भेजते हैं। मैं कई बार भेज भी देता हूँ सबको, पर मुझे उस विवरण से संतोष नहीं होता। मैं कहा यार कम है चित्रण, अगर भैया देखते तो कुछ और बताते हैं, इसके भीतर की कुछ और बात बताते हैं। हम जब यहाँ लॉकडाउन में पूज्य भैया चर्चा सुनते थे, भैया कहते थे पुस्तक पढ़ के सुनाओ अंगद जी, तो नंद भवन का वर्णन सुनते थे प्रहलाद जी, और भैया वो बातें बताते थे मैच कर करके कि देखो पूज्य प्राची दीदी ने भी यही बताया था, इस तरीके से बताया था, ऐसे ऐसे चीज़ें बताई थी। आईने के बारे में, शीशा लगा हुआ है नंद भवन में, आराम करने जाते हैं तो उधर श्री जी दिखती हैं, उधर ऐसे दिखता है सब कुछ आपस में। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। अच्छा, इन लीलाओं को पढ़ने से अघाया नहीं जाता। पूज्य भैया अपने कहते हैं, हो सकता है कि हम सिद्धांत की बातें सुनने में एक बार को मन मसा जाते हैं,
लेकिन जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उसमें संसारी लोग भी रम जाते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान की माखन चोरी की लीला सुनाओ तो संसारी लोगों को भी बड़ी मस्त लगती है कि भाई क्या आनंद आ गया है, चोरी कैसे हो रही है। तो भगवान की लीलाओं का स्वाद ही अलग है भैया। पर कुछ लीलाएं होती हैं जो सिद्धांत के बाद पढ़नी चाहिए। तो बाबा कहते हैं प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पूर्व ही श्री प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। यह सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसके लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए भैया। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए, यही सार है। नारायण दादा कहा करते थे, अरे भैया यहाँ के बारे में क्या सोचना, मन लग रहा है नहीं लग रहा है बात छोड़ दो, जहाँ जाना है वहाँ की चर्चा करते रहो सदा। जहाँ जाना है वहाँ की चर्चा करते रहो, क्योंकि यहाँ तो बिगड़ना और बनना चलता रहेगा। गिरधारी को प्रणाम, स्वास्थ्य ठीक है। तो बाबा कहते हैं भैया इतनी सी बात है, बस बनना बिगड़ता चलता रहेगा। मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाए। सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और नाम जप। बाबा की आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक पढ़ोगे तो सारी बात लीला चिंतन और नाम जप पे आके ख़त्म हो जाती है बाबा की बातें। बाबा कहा करते हैं कि 6 घंटे से अभ्यास शुरू हुआ था बाबा का, 6 घंटे का लीला चिंतन। 5000 ब्रज संबंधी वस्तुओं को लिख कर रखा हुआ था, 5000 यार। और बाबा कहते हैं कि उनको पढ़ने में प्रारंभ में मन नहीं लगता, जैसे अपना मन नहीं लगता है। भैया कहते हैं और गहरा गहरा हो जाता, सुबह सो जाता बंदा। पर इन वस्तुओं का ना बाद में हम ये रिकॉर्डिंग ढूंढा करेंगे, पूछा करेंगे यार वो है क्या, वो भैया ने रिकॉर्डिंग दी थी वो लीला चिंतन की। जब होश आएगा ना कि हाँ वो कोई बहुत दिव्य वस्तु थी। पूज्य भैया कल ही कह रहे थे कि चित्र लगने के बाद फिर पूजे जाते हैं, और जब तक हैं तब तक कोई पूछता तक नहीं है। पूज्या कमल माँ कहती हैं कि दूर वाले इतना लाभ ले गए जितना हम पास वाले रीते रह गए। ये तो माँ की बात है भैया, माँ रीति रह गई क्या? कोई रीता नहीं रहता भैया। देर सवेर सबको ही पहुँचना है, पर देर क्यों करें जब मौका मिला है। अब एक बात बताओ, 500 का नोट किसी से मिल ले लो, क्या दिक्कत है काका? 1000 का नोट ले लो, तुरंत ले लो भाई। कहे नहीं मैं तो 1000 का नोट ना 1000 दिन बाद लूँगा, एक कौन सी बात है। चालू होगा तब लेंगे, 1000 का नोट अभी बंद है। तो भैया केवल इतना ही करना है। सब साधन बड़े कठिन हैं। कंजूस के धन की तरह अपने भगवत चिंतन और नाम जप में लगे रहिए किसी भी तरीके से। भगवान सच्ची चाह के प्रेमी हैं। सच्ची चाह होती है तो भगवान मिल जाते हैं। अपने भैया को मिले हुए भैया, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि एक चलते फिरते भगवत प्राप्त महापुरुष के दर्शन हमें नित्य मिल जाते हैं। ना चाहने पर भी, हालांकि ऐसा कोई नहीं कि ना चाहता हो भैया से मिलना, पर ना चाहने पर भी दर्शन हो जाते हैं भैया, उनकी बात सुनने को मिल जाती है। फिर बाद में बाबूजी की तरह ढूंढे, अरे बाबूजी की कोई बात है क्या, ये वाली बाबूजी की खास बात थी। फिर ऐसे बात ढूंढते फिर भैया की ये वाली खास बात थी, ये नोट करके रखी हुई थी। ऐसे अरे प्रहलाद जी से पूछो, प्रहलाद जी साथ में रहते थे भैया के। ऐसे ढूंढते फिरेंगे भैया बातों को। काका सोच रहे गंगा जी ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। पर महत्व जानने के लिए पूज्य मल्लुक पीर सरकार ऐसे कह रहे थे। आज वहाँ से कथा लाइव चल रही थी, कहाँ है हो रही भी, उत्तरकाशी से।
पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि सबसे पहले अपने गुरुदेव में भगवान को स्थापित करो, उसके बाद भगवत दर्शन की बात सोच लेना। सच में यही बात बोली महाराज जी की शब्द यही थे, सबसे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान में भगवान की स्थापना कर लो, उसके बाद भगवान की सोचना कि भगवान का दर्शन करना है नहीं करना, क्या करना है, वो फिर गुरुदेव जाने, क्योंकि गुरुदेव भगवान हो गए आपके। उसके बाद फिर क्या शुरू होता है, फिर गुरुदेव की कृपा शुरू होती है भैया। एक बार अगर गुरुदेव को भगवान मान लिया, उसके बाद चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनके चिंतन को अपना चिंतन समझ लो। फिर एक बार मैंने पूछे भैया से बोला था, मैं कहा भैया स्थिति तो बहुत ख़राब है मेरी, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे को कोई अनुभूति भी नहीं, जीवन भर हो गया। कब से लगे थे, कितना जीवन, 23-24 साल के लगे थे, 40 के हो रहे हैं 41 को हो गया मैं तो इस बार 41। तो अभी तक तो भैया कोई ऐसी खास अनुभूति कुछ है नहीं। एक ही अनुभूति है कि संत प्यारे लगते हैं भाई, बस। अब भैया करूं तो करूं क्या, कुछ चमत्कार भैया, कुछ ऐसा कर दो, उंगली रख दो यूं, कुछ हो जाए, ब्रह्मरंध्र कुछ खुल जाए। तो भैया ने कहा कि भैया अगर अनुभव नहीं हो रहा तो महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव मान लो, महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव मान लो। मैं कहा ये बहुत अच्छी बात बताई भैया। अब तब से मैं बाबूजी का कोई भी संस्मरण पढ़ता हूँ, बाबा का कोई अनुभूति पढ़ता हूँ, इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा होता है। फिर गीता वाटिका तो फिर और याद आ जाती है। परसों उनको एक अपने भैया गए हुए थे गीता वाटिका, क्या नाम है उनका, राठौड़ जी। सुबह सुबह वीडियो कॉल कर दी, पूरे दिन माथा खराब हो गया। मैं कहा ये क्यों भेज दिया इसने वीडियो। तो सुबह सुबह पावन कक्ष में चढ़ते हुए सामने बाबूजी दिखा दिए, फिर अंदर पावन कक्ष में घुस गया, फिर माँ के कक्ष की तरफ चल दिया। मैंने कहा बस यही नहीं करना था तुझे आज। उसकी वीडियो कॉल आई थी, मैंने नहीं उठाई थी। काका भी जब जाते हैं तो मैं वीडियो कॉल नहीं उठाता हूँ, ये दुखी करते हैं मुझे। नहीं मैं भी जाऊँगा इस बार। मैंने बोल दिया पट खुलेंगे महाराज। अच्छा 2 मिनट है। तो एक बुढ़िया माई थी, बचपन से घर वालों ने संस्कार दिए थे भजन के, खूब भजन किया करते थे। बचपन से ही पता लग गया था भगवान की भक्ति करनी है। धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद विवाह हो गया काका उनका। विवाह हुआ, बालक बच्चे हुए, फिर बच्चों का भी विवाह हुआ, और वो बूढ़ी हो चली थी। एक दिन एक महात्मा आए और महात्मा जी भीतर आए तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। पूज्य भैया कल परसों कह रहे थे एक बात की, मैं ऐसे साधकों को ढूंढ रहा हूँ तो ये मेरे से ये कहें कि मुझे भगवान की चाह है, कि मुझे भगवान चाहिए। कोई एक ऐसा मिल नहीं रहा है अजय, कोई एक ऐसा मिल नहीं रहा है जो ये कह दे कि मुझे भगवान चाहिए, केवल भगवान चाहिए। ऊपर से तो हम सब बोलते हैं, मुंह भी ऐसा बना के जाता हूँ कई बार भैया के सामने, भैया भगवत प्राप्ति की बहुत आवश्यकता है, पर भीतर ही भीतर चल रहा होता है। यही सबके साथ स्थिति है। भीतर से हमारी चाहना कुछ और है, केवल भगवान प्यारे नहीं है अभी हमें। जिस दिन केवल भगवान प्यारे होंगे उस दिन भैया स्थिति कुछ और होगी। कितने ही संतों को देखा, चक्रदाता का जीवन देखा हमने पूरा, कैसे सुना, कैसा व्यतीत हुआ उनका पूरा जीवन। जिसे श्री कृष्ण चाहिए होते हैं उनके साथ श्री कृष्ण लग जाते हैं। बाबा ने कहा ना, श्री कृष्ण सच्ची चाह को देखते हैं बस। क्या साधन है, क्या भजन, वो तो करवा लेते हैं भगवान अपने आप। साधन भजन कोई बड़ी चीज़ है क्या? जब भगवान करवाने पे आएंगे तो ऐसा करवा देंगे कि आप देखते रह जाओगे। पूज्य बाबूजी से क्या नहीं करवाया कार्य भगवान ने, सत्संग भी करवा रहे थे, कल्याण के लेख भी लिखवा रहे थे, पत्रों के उत्तर भी दिलवा रहे थे, और भगवत प्राप्ति भी हो रही थी। पट खुलेंगे महाराज।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो जब भगवान भजन करवाने पे आते हैं, कई संतों की तो माला भजन करवाती थी। पूज्य महाराज जी बता रहे थे, एक संत थे, माला स्वयं बोलती थी उनकी, उठ भजन कर, समय हो गया, माला उठा, भजन कर भजन कर भजन कर, ऐसे बोलती थी। ऐसा अभ्यास हो गया था और माला को भी प्रेम हो जाता है भैया, क्योंकि जब इतना नाम जप लिया जाता है तो माला साक्षात स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाती है भाई। तो जो बुढ़िया माई थी, संत से कहा, असल में हमें संतों से बात बोलनी चाहिए कि हमारा मन भगवान में कैसे लगे। अब ऐसा नहीं रोज जाकर पर जबरदस्ती ऊपर ही मन से कह रहे हो, सच में विचार करना है। और ये विचार तब आएगा जब हम आत्म निरीक्षण करेंगे, अपना घर जाकर इस बात पर विचार करेंगे कि आज सत्संग में क्या बात हुई और हमारी भगवत प्राप्ति में हम कितना रोज आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं या ऐसे ही बस 41, 42, 43, 44, 50 और एक दिन एक्सीडेंट हुआ, 125 नोएडा सेक्टर में पोस्टर बन गया, गाड़ी कुचल के चली गई। उसके बाद हिंडन ले गए, बिरजू आ गए उठा करके। बिरजू कह रहा मैं ले चलूँगा, अग्रसेन भवन से गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये अपनी गाड़ी में ले चलूँ, किराया दे देना। मरा हुआ कैसे देगा। तो फिर सब ले जाएंगे, फिर कहेंगे वो बहुत बढ़िया आदमी था, माला वाला भी करता था, 2-4 सत्संग की बात भी सुनाया करता था, खून पी रखा था। हैं, चला गया हैं गिरधर, चला गया। तो बस ऐसे ही हो रहा है। अब देशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, सुबह हुई शाम हुई जिंदगी हुई तमाम हुई, ना रोना आ रहा है ना कोई विकलता है हृदय के भीतर, हैं 2-4 दिन सोडा वाटर के उफान की तरह कुछ बात लग जाती है तो भगवत प्राप्ति की बात 1-2 बार कह लेते हैं भैया से, उसके बाद फिर वो सोडा वाटर शांत हो जाता है। उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पार, सुबह उठे अपना काम धंधे पे चले गए, फिर शाम को आए, यहाँ पे मुंह बना दिया आकर के, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। घर गए, IPL में लग गए। उसके बाद IPL देखते देखते बंदा सो गया, फिर सुबह उठ गया। महाप्रभु यही ज़िंदगी चल रही है, ऐसा ही ज़िंदगी है। जिस दिन छुट्टी हुई उस दिन किसी ने कोई सेवा बता दी, सेवा कर ली, नहीं तो अपना आराम से घर पे सो रहा अंगद दास। सेवा किसकी, मंदिर की थोड़ी करता अंगद दास, सेवा अपना घर की करता भाई, भग रहे इधर से उधर पैसे कमाने के चक्कर में। और सोचो 41 वर्ष ऐसे बीत गए। हमारे पूज्य भैया ने साधन जब शुरू करा था 30 वर्ष की अवस्था में भैया को असंख्य अनुभूतियां थी, और हमें 30 वर्ष की आयु में
असंख्य पिक्चरों की नॉलेज है, असंख्य संसारी व्यक्तियों के बारे में पता है हम लोगों को। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे आज कि आप कहते हो संसार बहुत परेशान कर रहा है। कितना संसार है महाप्रभु? हम लोगों का कितना संसार है? 50-60 लोगों से ज़्यादा में कोई जानता नहीं है। और उस 50-60 लोगों में से भी एक अपनी पत्नी फ़ोन करती है सुबह शाम 1-2 बार कि भाई आ रहे हो ऑफिस से टाइम पे आ जाओगे घर पे, नहीं आओगे। और या फिर कभी कोई मतलब आप मान लो महीने में आपका बर्थडे पड़ गया तो गिरधर फ़ोन कर देता, पहले वो बार कोड भेजता है सेवा का, और फिर उसके बाद कहता है राधा माधव जी की कृपा से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की और सेवा भेज देना भाई। एक ये फ़ोन आता, मैंने एक दिन चेक करा अपना फ़ोन। अच्छा, ऐसा घटना हुई कि उस पूरे महीने में ऑफिस से भी कोई ज़्यादा फ़ोन नहीं आया, तो देखा 2 ही जनों का फ़ोन था, एक गिरधर का क्योंकि उसमें बर्थडे पड़ गया था और एक आपकी भाभी का, और कोई फ़ोन ही नहीं करता। अब कहाँ संसार बचा? शिष्यों के तो फ़ोन ही नहीं उठते, उन्हें पता है फ़ोन नहीं उठाएंगे। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसी बात है भैया, तो गुरु भी खूब बढ़िया और चेले भी बहुत बढ़िया हैं। तो उन माता जी ने उनसे संत से कहा कि प्रभु मेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, पूरा जीवन बीत गया, बालक बच्चे सब हो गए, उनका भी विवाह हो गया, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, फकर आदि कुल्ली विच रपति सदा। तत्काल उन्होंने एक लड्डू गोपाल जी दिए और बुढ़िया के हाथ में थमा दिए, ये ले भगवान, इनकी सेवा कर, ये तेरा लाला है आज से। और भैया वो बुढ़िया सेवा में लग गई। अब संत ने कहा था, पूरा जीवन भजन किया था तो विश्वास भरपूर था भीतर हृदय के, तो उस लाला की सेवा करें, लाला से बात करें अपने, खूब उसे लाड लड़ाए भैया। अब लाड लड़ाई थी, एक दिन अपने घर के बाहर ही बैठी थी, खूब लाड लड़ा रही थी। तो जो शरारती बालक होते हैं अक्सर गांव में, तो उन्होंने देख लिया ये बुढ़िया मूर्ति से बात कर रही है, लाला लाला कह करके। तो उन बालकों ने क्या करा, बुढ़िया को डरा दिया आके, कह रहे एक हाउ घूम रहा है और छोटे छोटे लालाओं को उठा के ले जाता है। हाउ बिलाऊ है बिरजू, मैं बिरजू हाउ बिलाऊ नहीं है, मतलब हाउ बिलाऊ था बिरजू। तो हाउ बिलाऊ घूम रहा है, ऐसे डरा दिया। अच्छा, वो बुढ़िया माँ सच में डर गई, उसने अपने लाला को लिया और अंदर पधराया, और काका वो दरवाजे पे खड़ी होगी डंडा लेकर के कि हाउ बिलाऊ आया, और उसमें लठ बजाए मैंने। पहला दिन बीता, पूरी रात खड़ी रही, दिन भर खड़ी रही, फिर रात भर खड़ी रही, फिर दिन भर खड़ी रही, 3 दिन 3 रात तक वो ऐसे ही खड़ी रही। हाउ बिलाऊ कुछ आया नहीं। अब कौन आ गए? असली हाउ आ गया। कौन आए? ठाकुर जी आ गए। अपना बढ़िया सा स्वरूप धारण करके भगवान पहुँचे, बांसुरी वगैरह बढ़िया से लगा रखी थी, मोर पीछे लगा रखा था। भैया जैसा वर्णन करते हैं, भैया हमें तो ऐसा करना आता नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो वर्णन करता सुंदर बहुत लगता है। बाबूजी का ये पढ़ा था मैंने तो किसी उसमें कथा में, तो पूज्य भैया भी कहते हैं पूज्य बाबूजी जैसा भगवान का वर्णन करते हैं वैसा शायद ही कोई करता हो। ये अपने भैया को हमने सुना है, बचपन से यहीं पे सुना है कि हमारे भैया बड़ा सुंदर गाते हैं। और जब वो गाते थे ना पूज्य भैया शुरुआत में, अलसी कुसुम संग श्याम रंग शोभित है, शंख चक्र गदा पद्म कर में वीर, ये जब सुनते थे पहले इतना सुख मिलता था बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही भगवान को देखा, उसे पता ही नहीं था ये भगवान है, उसे पता ही नहीं था। उसने सोचा हाउ बिलाऊ आ गया, लठ लेके भगी। भगवान ने कहा कि अरे मैं हाउ बिलाऊ नहीं हूं, मैं तुम्हारा लाला हूं।
बुढ़िया ने कहा लाला, तू लाला हैं? मैं अपने लाला पे तेरे जैसे असंख्य वार दूँ। भैया इतना प्यार था उसको अपने ठाकुर जी में, छोटे लड्डू गोपाल जी में इतनी आसक्ति। अच्छा, जब ऐसी बात बोली तो भगवान को बड़े प्रसन्नता हुई। भगवान कह रहे क्या इष्ट निष्ठा है। जैसे कुंभन दास जी, ठाकुर जी साथ में गन्ने के खेत में बैठे हुए हैं, गन्ना चूस रहे हैं बैठ करके बग्गी पे, और जैसे ही समय हुआ वो वहाँ पे राजभोग की आरती में जाने के लिए कुंभन दास जी उठ के चल दिए। भगवान ने कहा कहाँ जा रहा कुंभना? ठाकुर जी हाँ आरती में चल रहे हैं। नहीं, बाद में आके पूछा तो चले गए फटाक से, और फिर वापस आए तो कह रहे जब मैं तेरे सामने साक्षात मौजूद हूँ तू वहाँ जा रहा। कह रहे सरकार आप अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो, पर वहाँ अपने गोसाई जी के बिठाए हुए ठाकुर वो आपकी तरह बेवफा नहीं है कि आए और चले गए और अपनी मर्जी से आए। वो हमारे नित्य के ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कुंभन दास जी से कि कुंभना याई मारे में तो से रीझो पड़े हूँ, तेरी इष्ट निष्ठा इतनी अच्छी है, विग्रह निष्ठा इतनी अच्छी है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि तुम्हारे जैसे भगवान मैं 100 वार दूँ अपने लाला पे। भगवान ने क्या बात है यार, भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने बुढ़िया मैं सच का भगवान हूँ। अच्छा देखो, भगवान को प्रूफ करना पड़ रहा है। कैसे भगवत प्रेमी होते हैं कि भगवान को प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ भैया। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि ऐसे कैसे मान लूं? तो भगवान ने ज्ञान दिया भैया। भगवान ने कहा इसे ज्ञान देना जरूरी है। जैसे ध्रुव जी के शंख छुआया था, तो भगवान की बढ़िया से बढ़िया, तो पहले कुछ स्तुति नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे, कुछ बोल ही नहीं रहे। ये भी बड़ा विलक्षण प्रेम है। एक जगह एक लाइन पढ़ी थी काका, व्हेन द साइलेंस बिटवीन टू पीपल इज कंफर्टेबल देयर इज लव। चुपचाप बैठे रहते हैं। बाबा और पूज्य श्री वेणु विनोद कुंजवाले महाराज जी घंटों, जब महाराज जी गीता वाटिका पहुंचते थे तो एक दूसरे को देखते ही आंसू बहने लगते थे, एक शब्द नहीं उच्चारित होता था। पूज्य बंका जी कहते हैं घंटों बैठे रहते थे जब वाटिका आते थे महाराज जी, और यूं ही देखते रह रहे हैं एक दूसरे को, कोई शब्द का उच्चारण नहीं, बस नेत्र बहते रहते थे दोनों के। तो कैसा प्रगाढ़ प्रेम रहता होगा इन महापुरुषों में। एक तो कृष्णचंद्र जी थे, वो अग्रवाल वाले ने, एक दूसरे थे शायद, उनके पिताजी बहुत बीमार थे। काका उनके पिताजी को वो लेकर के आए, तो बाबा से बड़ा प्रेम था उनका, तो व्हील चेयर पे आए, तो वो कृष्णचंद्र जी उन्हें गाड़ी में लेके आए, फिर वहाँ व्हील चेयर पे लेके आए। तो वो बाबा के चरण छूने में असमर्थ थे, बाबा के चरण नहीं छू पा रहे थे, तो बाबा ने अपने चरण उनके हाथ में उठाकर रख दिए। क्या विलक्षण प्रेम रहता है बाबा का भैया। मैं बाबा बाबूजी के बारे में जब पढ़ता हूँ तो एक अजीब सा, एक स्निग्धता सी महसूस होती है ठाकुर जी के बारे में, वेणु विनोद कुंजवाले महाराज जी के बारे में। ये विलक्षण परिकर हुआ महाराज। बंका जी जब बाबा के लिए माला लेकर के गए वृंदावन से, महाराज जी ने खूब अच्छे से प्रसाद पवाया। बंका जी इतने प्रसन्न थे, बाबा से जाकर के कहते हैं बाबा महाराज जी ने खूब बढ़िया से प्रसाद पवाया, क्या सेवा करी महाराज जी ने। महाराज बाबा ने कहा कि बंका वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारे रूप में मेरी सेवा कर रहे थे। इतना प्रेम था बाबा का, इतना। और बंका जी तो भैया बंका जी थे भाई। गिरिराज जी की उन्होंने 108 परिक्रमा दी थी, वो भी बाबा से। कितना अपने सिर पर, महादेव जी बड़ी विलक्षण बात है ये, मैं जब चरित्र पढ़ा बंका जी का, सदा से वाटिका में रहे थे बंका जी, और बंका जी के मन में हमेशा से ये था कि मैं गिरिराज जी की दंडौती परिक्रमा लगाऊंगा 108 का भी। तो प्रतिदिन एक परिक्रमा, मतलब नहीं दंडौती नहीं, पैदल की परिक्रमा थी 108, दंडौती मुंह से निकल गया। तो पैदल की परिक्रमा थी, तो मन था बड़े दिनों से, तो
हर साल सोचते थे इस बार जाऊंगा इस बार जाऊंगा। तो एक दिन बाबा से आज्ञा लेने लगे। बाबा ने आज्ञा दे दी। 3 महीने का लगभग समय था, तो वहाँ जाने के लिए तैयारी थी पूरी की पूरी। बाबा से जाकर के कहते हैं, देखो कितनी सुंदर बात है, ये हम सब लोगों के सीखने की बात है। बाबा से जाकर के कहते हैं, बाबा मैं सदा आपके आश्रम में रहकर भजन किया है, वहाँ मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा, और मैं स्वतंत्र होना नहीं चाहता बाबा। स्वतंत्र में रहकर साधना करना नहीं चाहता। आप किसी महापुरुष का नाम बता दीजिए जिसकी बात मानकर मैं वहाँ साधन भजन करूँ 3 महीने। तो बाबा ने कहा, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज मेरी साक्षात मूर्ति है, मेरा ही स्वरूप समझो उन्हें। और ऐसी बात बोल करके उन्होंने कहा, उनकी आज्ञा के अनुरूप गिरिराज जी की परिक्रमा देना। तो पूज्य बंका जी 108 दिन के आसपास पूरा वहाँ रहे, परिक्रमा करी। और रोज़ परिक्रमा करने के बाद पंडित जी महाराज को जाकर, आपने वाटिका के पत्र पुष्प पुस्तक पढ़ी होगी, वो पंडित जी महाराज और बंका जी के पत्रों का संवाद है, और उसमें वाटिका की क्या क्या घटनाएं घटती थी वो सब बंका जी बताते थे बाबा को। तो जब परिक्रमा करते गिरिराज जी की, उसके बाद 2-3 घंटे बाबा के साथ सत्संग भी करते थे पंडित जी महाराज जी के साथ। पंडित जी महाराज वाटिका के परिकरों के बारे में पूछते रहते थे। कभी नहीं गए बाबा, पंडित जी महाराज कभी गए ही नहीं, कहीं बाहर ही नहीं गए गिरिराज जी की तरेटी से। खास उनका प्रेम एक सज्जन से था। इतना प्रेम था कि भक्तमाली जी महाराज पंडित बाबा की बात सुन के तत्काल वहीं से स्टेशन जाके वाटिका। पूज्य भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज बाबा की बात सुन के तत्काल वाटिका दर्शन करने के लिए गए थे, पूज्य राधा बाबा के पास सुन के सीधा मथुरा स्टेशन। अच्छा, भक्तमाली जी महाराज जी ने बस दर्शन करे बाबा के और वापस तुरंत, ज़्यादा बातचीत नहीं, नेत्रों में ही बात हुई, थोड़ी बहुत जो बातचीत करी होगी करी, बाबा ने प्रसाद पवाया, उसके बाद तुरंत वापस निकल लिए। वो भी विरक्त महापुरुष थे। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि अगर मैं किसी को गिरिराज जी का मतलब किसी को सिद्ध संत मानूं या तरेटी में, तो पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज हैं, ऐसा पूज्य पंडित बाबा। अच्छा, पंडित बाबा स्वयं बड़े सिद्ध कोटि के संत। तो बंका जी नित्य वहाँ रहते, कह रहे मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहता बाबा। जब ये बात पढ़ी मैंने कहा, देखो कितनी इन संतों में बात रहती है कि साधना करें तो स्वतंत्र ना करें, परतंत्र होकर के करें, किसी के आश्रय में रह करके करें, तो और फलीभूत भी तभी होती है भैया। तो काका कहाँ था मैं तो विचलित हो गया। हाँ, फूल माला लेके गए। तो बंका जी फूल माला लेकर के गए। किन्होंने दी? वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी ने दी। किनकी दी? बिहारी जी की उतरन, बिहारी जी की माला, प्रसादी माला उनको दी। एक भक्ता हुई, बड़ी सिद्ध कोटि की भक्ता थी, उनके ठाकुर जी थे, तो माला जब देखती थी तो माला को उतार लेती थी और खुद पहन लेती थी, और ठाकुर जी को उनकी उतरी हुई माला अच्छी लगती थी। एक दिन देखा उनके पिताजी ने, भक्त माता ही थी, तो उन्होंने माला खुद पहन रखी थी, ठाकुर जी की माला उतार लेती थी वो और खुद पहन लेती थी, थोड़ी देर पहन के फिर पहनाती थी। ये शायद भगवती आंडाली थी जिनके लिए भगवान दूल्हा बन करके आए थे, तो यही थी। हाँ, याद आ गया मुझे, यही थी। ये क्या करती थी? जानबूझ के भगवान की माला उतार लेते थे, क्योंकि भगवान को पति मानती थी, और उनकी माला उतार के स्वयं पहन लेते, उसके बाद फिर अपनी माला वापस पहना देते थे। तो उनके पिताजी कहते थे, बेटा ये अपराध है। तो एक दिन भगवान उनके पिताजी के स्वप्न में आकर के बोले, इसे टोका मत करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये माला उतार के मुझे पहनाती है। उसके बाद फिर भगवान बारात लेके आए गए थे, भैया ने कई बार सुनाई है, भगवान बारात लेकर के आए। तो बाबा के लिए माला लेकर के गए, बिहारी जी की उतरी हुई माला वहाँ पहुँची, और बंका जी लेकर के गए, बर्फ़ में लेकर के गए थे दबा करके कि माला खराब ना हो जाए। वहाँ लेके गए, सर्दी का मौसम था। बाबा के पास जैसे लेके गए तो बाबा को वो पहना दी। बाबा ने कहा अभी पहनाओ मुझे।
तो भगत जी वगैरह उन्होंने बोला कि बाबा माला ठंडी है, आपको शीत लग जाएगी। कह रहे इसमें महाराज जी के प्रेम की आर्द्रता है, तो इससे मेरे को ठंड नहीं लग सकती। तो माला पहनी बाबा ने, और फिर उसके बाद जो फूल गिर जाते हैं ना, पत्तियां गिर जाती हैं, वो पत्तियां सारी गिर गई, वो सारी इकट्ठी करवाई और इकट्ठी करवा के अपने कमरे में जो कक्ष था बाबा का, तकिए के नीचे रखवा ली। और बाबा पूरी रात तकिए में मुंह देकर रोते रहे। और सोचो क्या विलक्षण, क्या भाव रहता होगा इन महापुरुषों का। हम भी मुंह देकर रोते हैं संसार के लिए, जग सुना सुना लागे। कोई चीज नहीं मिलती है, पापा ने बाइक नहीं दिलाई, पापा का बहिष्कार कर दिया, पापा बहिष्कार हो जाता है तत्काल। तो हम संसार के लिए रोते हैं और भगवान संत भगवान के लिए रोते हैं भैया। उतरी फूल माला लाला की पहर पहर इतराऊं, लाला मैं ब्रज तज अनत न जाऊं। तो बाबा वहाँ रहकर भी ब्रज नहीं तजते थे, और बाबा ने कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं करा। सोचो, कभी प्रवेश नहीं किया। और लेकर भी जाते थे, बाबूजी मथुरा के बिड़ला मंदिर में ठहराते थे, और वहाँ पर ठहरा करके वृंदावन में प्रवेश नहीं कर, यूँ घूम करके राधा रानी मानसरोवर भी ले जाते थे, बरसाना चले जाते थे, पर वृंदावन में प्रवेश नहीं करते थे। और घनश्याम दास ठाकुर जी को गाड़ी में, उसमें एम्बेसडर वो गाड़ी थी कोई सी मेटाडोर, और उसमें बैठा करके घनश्याम दास ठाकुर जी से कहते थे यहीं से दूर से दिखाते रहो मदन मोहन जी के मंदिर के, वो कौन सी चोटी कौन सी है, कौन सा मंदिर कहाँ, दूर से दिखाते थे ठाकुर जी को। उनको घनश्याम दास ठाकुर जी दूर से दिखा, अच्छा दूर से दिखाने में भावाविष्ट हो जाते थे। और सोचो, बाबा ने कहा जिस दिन मैं ब्रज में प्रवेश कर गया फिर वापस नहीं आ पाऊंगा, फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। ऐसी मनस्थिति थी बाबा की भैया। घंटों घंटों बैठे रहना। मैं कह रहा था ना कि 6 घंटे का लीला चिंतन से प्रारंभ किया था बाबा ने, 6 घंटे का सिर्फ पढ़ करके करना। अगर हम पढ़ लें 6 घंटे, 6 घंटे का तो टाइम ही नहीं हमारे पास, ऑफिस कब जाएंगे सोएंगे कब। तो जो माला पहुंची बाबा के पास, बाबा रुदन करते रहे। बाबा कहते हैं, अच्छा पूज्य भैया आ रहे हैं क्या भैया, पता कर लो एक बार, आ रहे हैं ना प्रहलाद जी? अच्छा पता कर रहे हैं, ठीक, आ रहे हैं, फिर ठीक है। तो बुढ़िया माई जो थी वहीं पर आते हैं वापस। तो बुढ़िया माई के सामने भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने ज्ञान दिया और भगवान ने कहा कि अब चलते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ चलते हैं? कह रहे अब मेरे निज धाम चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें कोई टेंशन नहीं, वहाँ हाउ बिलाव वगैरह कुछ नहीं आते हैं। बुढ़िया माई इतनी भोली थी, भगवान के साथ चल दी और भगवान लेकर चले गए उसे। भगवान ने कहा हाउ बिलाव की कोई टेंशन नहीं है, वहाँ सबका हाउ बिलाव मैं हूँ, सबका हाउ बिलाव मैं हूँ। ब्रज में कोई ऐसा नहीं है कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। सबके आकर्षण के केंद्र श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनमें कभी राग द्वेष की भी बात नहीं है। पता ही नहीं चलता है कौन किससे कितना। अच्छा एक एक गोपी एक एक गोविंदा, सबके साथ भगवान इतने रूप बना लेते हैं। कौन से ऋषि थे जिन्होंने भगवान का वो करवाया था? गर्ग जी थे, उन्होंने अपने असंख्य रूप बना लिए थे। गर्गाचार्य जी, पूज्य भैया को प्रणाम। तो गर्गाचार्य जी ने अनेक रूप बनाए, तो भगवान ने भी कहा जब नहीं, भगवान ने अनेक रूप बनाए थे सबसे विवाह करने के लिए गोपियों से। 16,108 से 16,000 से, 8 तो पहले थी, 16,100 इतने विवाह भगवान के, टेंशन नहीं हुई उन्हें। तो विवाह करे तो भगवान ने अनेक रूप बना लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अच्छा माया अभी लो गुरु जी के सामने, और गुरु जी ने हमारा ने इतने ही 16,100 रूप बना लिए हैं।
और विवाह करवा दिया महाराज। तो चेलों में भी वैसी सामर्थ्य आ जाती है भैया। सेठ जी कहते हैं भगवान के नाम रूप लीला गुण सब चीज़ें साधक के भीतर चिंतन करते करते वैसी की वैसी प्रकट हो जाती। इसलिए सेठ जी बहुत जोर दिया करते हैं इस बात पर कि साधक को भगवान के नाम रूप और ध्यान का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके, समय हो, तो नाम के साथ साथ रूप का ध्यान भी करना चाहिए। किसी विशेष स्वरूप का जो आपको पसंद हो उसका ध्यान भी करना चाहिए। सेठ जी ने कहा भगवान कैसे मिले। तो सेठ जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान कैसे मिले। तो सेठ जी ने कहा कि भगवान कैसे मिले इस बात को मरने मत देना हृदय से, भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। ये प्रश्न जागृत रहना चाहिए। पर प्रश्न कैसे जागृत रहेगा? जब तक हम सत्संग में रहेंगे। आज पूज्य मलुकपीठ सरकार का एक सत्संग सुना, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके भेजा भी था टाइप करके, बड़ा सुंदर था। महाराज जी ने कहा कि सब चीज़ें जो फलीभूत होंगी वो सत्संग से होंगी। बिना सत्संग के ना सेवा हो सकती है, ना नाम जप हो सकता है। महाराज जी ने उदाहरण भी दिया बड़ा सुंदर। दो प्रसंग सुनाए थे महाराज जी ने। एक तो सुनाया था, एक शिष्य था, वो अपने गुरु जी की सेवा कर रहा था। गुरु जी कथा कह रहे थे और कथा में कोई मार्मिक चरित्र गुरु जी ने सुनाया, तो पंखा झल रहा था। और पंखा झल रहा था तो जब वो मार्मिक प्रसंग आया तो चेला भी कथा सुन रहा था। आजकल मेरे जैसे चेले तो नहीं हैं कि भाई गुरु जी की सेवा में लगे तो ध्यान मोबाइल निकाला, आईपीएल देख रहा हूँ मैं बैठ करके, पीछे पीछे इधर पंखा चल रहा है, इधर आईपीएल चल रहा है मेरा साथ में। तो उस समय ऐसे चेले नहीं, वहाँ असली चेले हुआ करते थे उस समय। भैया एक दिन एक भक्त मेरे को कह रहे कि अंगद जी जब आप सत्संग सुना रहे थे ना तो विराट कोहली की बैटिंग देख रहा था एक जना। मैंने कहा कोई बात नहीं, विराट कोहली क्या इंसान ने, उसमें भी तो श्री कृष्ण की सत्ता है। आजी बाबा ने बोला है हमारा किसी में भी आकर्षण है उसमें श्री कृष्ण है। अब ये मत सोच लेना अगली बात पूज्य भैया ने कल बोली है, कल का सत्संग किसी ने ध्यान से सुना हो और अभी मैंने बताई भी है। जब श्री कृष्ण का एक अंश हमें इतना मोहित किए हुए है तो सोचो जब पूर्ण रूप में श्री कृष्ण आते होंगे तो क्या हालत होती होगी, कितने सुंदर भगवान होते होंगे। तो हमारे अंश पर नज़र नहीं रखनी है, अंशी पर नज़र रखनी है, भगवान पर नज़र होनी चाहिए। हमारी नज़र रहेगी भगवान पर तो हम डिगेंगे नहीं। और सत्संग का बाड़ा होना चाहिए। भक्तमाल में आता है कि सत्संग क्या करता है, भक्ति रूपी पौधे की बाड़ है। जैसे लोहे की बाड़ लगा देते हैं ना, पत्तियां बकरियां ना खा जाएं, ऐसे माया रूपी बकरी से बचने के लिए सत्संग की आड़ आवश्यक है भैया। सिद्धांत से अपने आप को इतना घेरे रखो कि माया हमारे अगल बगल ना फटक सके, उसे भी डर लगे हमसे बात करते हुए, घबराहट महसूस हो। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो होती है साधक को पता रहता है कि ये चीज़ मेरी भक्ति में गिरावट करेगी या मेरे को बढ़ाएगी भगवान की तरफ। बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में, पापमयी स्फूर्णाओं को भगवान की स्फूर्णा मत समझ लेना। पापमयी स्फूर्णाओं को भगवान की स्फूर्णा मत समझ लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भैया। और ये सबको पता होता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और नहीं पता हो तो सत्संग में बैठ जाओ, वो पता लग जाता है। तो कहाँ थे हम? महाराज जी ने कथा, हाँ, पंखा झल रहे थे तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो पंखा झल रहे थे, वो कथा भी सुन रहे थे लगातार। कथा सुनते सुनते भाव आ गया, भाव आया तो पंखा झलना बंद हो गया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। अच्छा, मूर्छा आई जैसे ही तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लोगों ने अब क्या चेला है, क्या इसकी स्मृति है, क्या सत्संग सुन रहा है भाई। श्री हरिदास
तो क्या ध्यान से सुन रहा है? ये बिरजू भी अलग है भैया। चल बिरजू तेरी एक बात बता दे। और तूने छेड़ दिया मुझे। क्या हुआ? कौन सी? नहीं नहीं, महादेव जी, एक बार मैं ऊपर बाबूजी का प्रसंग सुना रहा था, भाई जी का महाप्रयाण। खंडित वीणा रोता रहो, और मैं, राधे श्याम जी और एक दो जने और थे शायद बैठे हुए, बिरजू भी था। मैं इतने चित्त लगा करके अच्छे से उसे सुना रहा था, और उस समय जब वो चलता है तो फिर भाव भी अलग ही होते हैं। तो उसमें भावुक बात आई तो बिरजू एकदम से बीच में चिल्लाया। भैया एकदम से इसने बोला, हाँ बाबूजी। मैंने कहा क्या हुआ? क्या हुआ? राधे श्याम कह रहा, भाई क्या हो गया तुझे? पर ये वाकई में उस सुन करके उसे बड़ा भाव महसूस हुआ होगा, लेकिन हमें हंसी आ गई। हमें हंसी आ गई। राधे श्याम जी नहीं, ऋषिकेश वाली मत सुनो, वो अकेले में सुनाऊंगा। तो चेला गिर पड़ा। चेला गिरा तो आसपास के लोगों ने कहा कि क्या सत्संग सुनता है भाई चेला, क्या भावुक भक्त है, गुरुजी के शिष्य गुरु जैसे हैं, क्या भगवत प्रेम है। तो गुरुजी ने कहा भगवत प्रेम तो बहुत अच्छा है। चेले को होश में लाए और कहा कि आज के बाद तुम सेवा में नहीं रहोगे, तुम्हें सेवा से निष्कासित किया जाता है। अब इतनी बात बोली तो चेला रोने लग गया। कहा कि गुरुजी क्या गड़बड़ हो गई? तो गुरुजी ने बोला कि बेटा, जब भाव आ रहा हो और हाथ में तुम्हारी सेवा हो तो उस समय भावों को भीतर ही धारण करके रखना चाहिए। आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपकी सेवा बाधित ना हो। मैं कहा यार बड़ी विलक्षण बात है, किसी को भाव आ रहे हो, भाव वैसा आ रहा हो, उसे कितना मुश्किल हो जाता होगा, कैसी विलक्षण भीतर हृदय में रहता होगा। तब गुरुजी ने बोला कि बेटा उसे तुम्हें धारण करना चाहिए था, तुम्हें बाहर प्रकट नहीं होने देना चाहिए था, तो तुम्हारी सेवा और अच्छी होती। तो उसने क्षमा मांगी। कमला कुंड पे एक महात्मा रहते थे, शायद ये गिरिराज जी के पास ही है। एक महात्मा रहते थे, महात्मा जी के शिष्य थे, और महात्मा जी को था गले में कंठमाल का रोग, इतना मोटा फुंसी हो रखी थी और उससे मवाद बहती रहती थी। चेला बड़ा परेशान था, इसलिए नहीं कि उसे रोज सेवा करनी पड़ती थी। भैया आज मैं सेवा पे सत्संग सुन रहा था पूज्य मलुकपीठ सरकार का, तो बड़ी शर्म आ रही थी मुझे अपने आप पे। मैंने कहा यार कई बार हम ऐसा ही करते हैं, मतलब मैं ऐसा ही करता हूँ कि सेवा को बोझ मान लेते हैं, सौभाग्य की जगह ऐसा लगता है ये बस ड्यूटी है और कर दिया, सौभाग्य नहीं मान पाते। फिर जब आज सुना तो मैंने कहा यार इसका प्रयास तो, अभ्यास तो करना पड़ेगा इसका, नहीं तो ऐसे काम कैसे चलेगा। मैंने कहा हो सकता है कि अगली बार जब ठाकुर जी की सेवा देने चाहूँ तो 90%, 99% मेरे मन में ड्यूटी का ही भाव हो, 1% भाव पैदा करने की कोशिश करूँगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है आज कि ठाकुर जी की सेवा मिली है मुझे। अच्छा भैया क्या होता है कई बार ना, यहाँ हरण भी कर लिया जाता है भावों का। कैसे? किसी बालक ने सेवा देने के लिए हाँ कह दी, काका भैया मैं दूंगा शयन सेवा, उसने दे दी। अब अगली बार से सारे भक्त उसे ही पकड़ते हैं, कहे ये भावुक है, ये कंट्रोल में रहेगा। तो अगली बार से जब भी जिसकी शयन सेवा हो गई, अब जैसे मैं इसको पकड़ देता था, क्या है इसका नाम, कमल नयन, मैं कहा भाई तू मेरी सेवा दे दियो इसको, मैंने इसका वो क्या करा, शोषण करा। बेचारा वैसे ही कमजोर था, अब मैं भी तेरे जैसा ही हो गया हूँ, बराबर से ही है, 19-20 का फर्क है, बस चेहरा थोड़ा मोटा रह रहा बस।
तो भैया कोई हाँ कर देता है, जैसे अपने शुभम राजवंशी भैया इतने भावुक भक्त हैं, अब वो भावुक नहीं रहे, क्योंकि जब भी उन्हें सेवा के लिए बोला जाए वो कहते भैया मेरे को वहाँ बहुत काम है, मेरे को वहाँ जाना है। असल में उन्हें जाना भी होता है, वो व्यस्त भी हैं वो आप। पर कई बार भैया क्या होता है ना, एक ही भक्त को ना बार बार सेवा देने से, ये मेरे को एक संत ने बात बताई थी कि बार बार भगवान, बड़ा सौभाग्य होता है कि आप भगवान की सेवा दो, लेकिन अगर आपका भाव नहीं बन रहा और फिर आप सेवा दो तो अपराध बन जाता है कई बार। और जिसका शोषण कर रहे हो तो वो क्या मसमसा के नहीं देता, फिर 2-4 बार भाव से देता, उसके बाद फिर उसका भाव खत्म हो जाता बेचारे का। जैसे अपने पीयूष प्रभु, अपने पवन प्रभु जी, उन्होंने सेवा चेंज करा। तो सौभाग्य कैसे समझ में आएगा? ये सत्संग के माध्यम से ही समझ में आएगा। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा सत्संग से भाव उत्पन्न होता है और भाव से आपको पता चलता है कि ये ठाकुर जी की सेवा हमारा सौभाग्य है कि हमें थोड़ी बहुत सेवा मिल रही है ठाकुर जी। तो वो जो साधक था वो गुरु जी की सेवा करता, उसके मन में ये नहीं था कि गुरु जी कंठमाल हो रखा है और मुझे रोज़ इनका मवाद निकालना पड़ रहा है गले से, तो यार मैं छोड़ के भाग जाऊँगा, और ऐसा कर दूँ ऐसा। उसके मन में था कि गुरु जी का ये कंठमाल ठीक होना चाहिए यार, गुरु जी बहुत कराते हैं, और सुबह उठते थे तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी उनके। एक दिन कमला कुंड के किनारे वहाँ बैठे हुए थे, बड़ा रुदन कर रहे थे, और रुदन करते करते 2 ग्वाले आए भैया। ग्वाले आए तो उन्होंने देखा, भैया तू रो क्यों रहा है भाई? कह रहे भैया रो इसलिए रहे हैं, हमारे गुरुजी इतने सालों से ब्रज में भजन कर रहे हैं और उन्हें कंठमाल रोग हो रखा है और मवाद बहती रहती है, गुरुजी का कष्ट देखा नहीं जाता मुझसे। तो ना ग्वाल बाल थे, उन्होंने कहा कि भैया हम चुटकियों में इलाज कर सकते हैं। ठीक है भाई बताओ क्या है। तो उन्होंने एक जड़ी बूटी निकाली थैले से, और जड़ी बूटी निकाल के कहा कि इस लकड़ी को घिसना और गुरुजी के उस पे कंठमाल पे सेक कर देना इसका। कह रहे यार गुरुजी तो डांटेंगे अगर पता चल गया तो। कह रहे इतना सा काम नहीं करते। कह रहे नहीं सिकाई तो मैं रोज़ करता हूँ, पर कह रहे चुपके से मिला लियो ना, पहले पीस के और उसे मिला लियो। बता दिया जुगाड़ बढ़िया से। वो गया चेला रात्रि को आज बढ़िया से गुरुजी की सेवा करी और गुरुजी के उस पर कंठमाल पे अच्छे से सिकाई करी और उसको लगा दिया दवाई को। सुबह सुबह गुरुजी उठे तो रोज़ भैया गुरुजी के दर्द होता था, आज गुरुजी को कोई पीड़ा नहीं, गर्दन इधर से इधर इधर से इधर बढ़िया हिल रही थी। और जैसे ही गर्दन को देखा पूज्य भैया आगे मारे। भैया आगे ना, तो जो कंठमाल था, श्री राम जय जय राम,